दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। और अब ये कहावत सिद्ध भी हो चुकी है। अब वो उस कहावत सिद्ध कैसे हुई है ये आप भी जान लोगे। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को धमकी दे दी है और उनका कहना है कि अगर आपने हमारे अगेंस्ट में कोई भी टैक्स लगाए यानी कि कोई भी कर लगाया कनाडा के अगेंस्ट, तो हम आपकी बिजली को कट ऑफ कर देंगे। आप आपकी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका हमसे सबसे ज्यादा बिजली खरीदता है और अगर अमेरिका ने कनाडा के ऊपर जरा भी एक्स्ट्रा बिल लगाए, एक्स्ट्रा टैक्स लगाए, तो हम अमेरिका की बिजली को काट देंगे, जिससे कि अमेरिका अपनी इंडस्ट्रियों को नहीं बचा पाएगा, उसकी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिससे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी गिर जाएगी, अमेरिका के लोगों को बिजली नहीं मिल पाएगी और इसके बाद अमेरिका के लोग मात्र मोमबत्ती जलाकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इन्हीं के सुर में सुर मिलाए जा रहे हैं इनके मंत्री और उनका कहना है कि इसके बाद हम बिजली अमेरिका को तभी देंगे जब डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से हटा दिया जाएगा। वहाँ की जो कांग्रेस है यानी कि वहाँ की जो संसद है, जब तक वो डोनाल्ड ट्रंप को बर्खास्त नहीं कर देंगे तब तक हम अमेरिका को बिजली वापस से नहीं देंगे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी ऐसा टैक्स या टैरिफ ना लगाए कनाडा के अगेंस्ट में, नहीं तो हम अपना बदला लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को सबक सिखा देंगे। अब दोस्तों इस खबर में बात तो बाद में होगी, पहले तो आप हंस लीजिए और जरा सोचिए कि जस्टिन ट्रूडो को ज्यादा गुस्से में नहीं लग रहा। आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने जिससे कि जस्टिन ट्रूडो को इतना गुस्सा आ गया है। तो यार देखो, बात तो सीधी सीधी है कि इस बेचारे की फीलिंग हर्ट हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी फीलिंग हर्ट कर दी। आई नो आपको भी हंसी आ रही हो। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा है कि अमेरिकी मीडिया एक खबर दे रही है पिछले कुछ दिनों से कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफर दे रहे हैं कनाडा को कि अपना देश अमेरिका में मिला दो और हम कनाडा को अपना 91वां राज्य बना लेंगे। और जस्टिन ट्रूडो को भी कह दिया तुम्हें हम उस राज्य का मुख्यमंत्री यानी कि गवर्नर बना देंगे, फुल सपोर्ट दिया जाएगा तुमको, तुम बस मजे लेना। और इतना ही नहीं, तुमको पैसे भी दिए जाएंगे। खैर दोस्तों, अभी तक तो ये खबर मात्र मीडिया के अंदर थी। अब कल डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं आप जरा स्क्रीन पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी कर दिया कनाडा को लेकर और उस बयान में कनाडा और जस्टिन ट्रूडो को ना तो कनाडा को देश कहा, ना ही जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री कहा। कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट कह दिया और जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनको गवर्नर कह दिया यानी कि मुख्यमंत्री। ये कहकर उन्हें संबोधित कर दिया। कुल मिलाकर अभी जिस बात को हम सभी लोग रूमर्स मान रहे थे उसे एक अफवाह, एक मजाक के रूप में ले रहे थे, अब उस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने एक आधिकारिक रूप से बता दिया कि आखिरकार उनके कनाडा को लेके क्या प्लान्स हैं। अब इसको देखकर जस्टिन ट्रूडो को लगा कि यार इससे तो मेरी बेइज्जती हो गई। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। अब कनाडा के लोग भी यहाँ पर यही कहते हैं कि यार कैसा जोकर प्रधानमंत्री है हमारा। एक दूसरे देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं तुम पर प्रतिबंध लगा दूंगा, मैं तुम्हारे देश पर टैरिफ लगाकर इसकी इकोनॉमिकल हालत खराब कर दूंगा और इसके बाद तुम्हारे देश को अपने देश में मिला लूंगा। और वहीं हमारा प्रधानमंत्री है कि कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और एक जोकर बना बैठा है। और अपने देश में बेइज्जती होते देख और दुनिया में अपनी हंसी होते देख जस्टिन ट्रूडो को गुस्सा आ जाता है। उन्होंने तुरंत अपने 2-4 मंत्री दौड़ाए। नो डाउट मंत्री भी इसी के जैसे जोकर ही होंगे और उन्होंने इसको सलाह दी कि तुम एक काम करो, ट्रंप को जाकर धमकी दे दो कि अब से हम तुम्हारी एनर्जी सप्लाई काट देंगे, यानी कि अमेरिका की ये लोग बिजली काट देंगे और उसके बाद देखना अमेरिका कैसे घुटनों पर आ जाएगा, कैसे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा। और मजे की बात तो तब हुई जब जस्टिन ट्रूडो ने ये धमकी भी दे दी कि हम तुम्हारी बिजली काट देंगे और उसके बाद तुम्हारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई या फिर गूगल हो गई, इनको बिजली नहीं मिल पाएगी, ये बिजली को तरस जाएंगी, तुम्हारी कंपनी तबाह हो जाएंगी, तुम्हारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे बयान इन्होंने दिए। लेकिन अभी इनकी ज्यादा हंसी नहीं हुई, हंसी होना तो और बाकी है। अब इनकी हंसी बस इसी वजह से हुई क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने इनको याद दिलाया कि हम आपसे ना तो बिजली खरीदते हैं ना ही आप बेचते हो, हम बस आपसे बिजली एक्सचेंज करते हैं, यानी कि हमारे जिस राज्य में कमी होती है बिजली की आप देते हो और अगर आपके किसी राज्य में बिजली की कमी है और हमारा वहाँ पर पावर प्रोडक्शन पास में ही है तो ऐसे में हम आपको बिजली दे देते हैं। कुल मिलाकर ये एक एक्सचेंज एग्रीमेंट है और इस एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत भी फिलहाल स्थिति ये है कि अगर 100 मेगावाट का आदान प्रदान हो रहा है तो उसमें 60% तो अमेरिका का है और 40% आपका यानी कि कनाडा का। कुल मिलाकर अमेरिका ज्यादा बिजली दे रहा है कनाडा को, ना कि कनाडा अमेरिका को बिजली ज्यादा दे रहा है। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता हो, पहले ऐसा होता था कि अमेरिका ज्यादा बिजली लेता था कनाडा से, लेकिन 2016 के बाद ट्रंप ने इसको ठीक
पीक कर दिया था और पिछले कुछ सालों में इसके हालात भी बदल गए हैं और अब अमेरिका ज्यादा बिजली एक्सपोर्ट करता आया है कनाडा को। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो का जो ये दावा था, जो उनकी ये धमकी थी, ये बस कुछ ही घंटे टिक पाया और जैसे इनको जवाब मिला तो उसके बाद कनाडा की सरकार फिर से ठंडी पड़ गई। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कनाडा की सरकार के पास अब कोई और हथियार नहीं है जिससे कि वो अमेरिका को डरा सके या फिर अपनी जनता को कोई झूठा विश्वास दिला सके कि हम अमेरिका के सामने टिक सकते हैं। इसीलिए जानबूझकर ये बात पता होते हुए भी कि ये पूरा का पूरा दावा एकदम गलत है, इसी राग को वो अलापेंगे क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और सा गीत बचा ही नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस लड़ाई को देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही है और आई एम श्योर जितने भी इंडियंस हैं उन्हें भी हंसी आ रही होगी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जितना ज्यादा उछलेगा इसकी नस ट्रंप द्वारा उतनी ही ज्यादा दबाई जाएगी और जितने भी इसके पुराने कर्म हैं भारत के अगेंस्ट, उसकी सजा इसको मिली जाएगी। हमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।